तो क्या नाचो मैं? ये लाइंस हमारे राहुल बाबा पे बिल्कुल फिट बैठती हैं। मतलब जैसे कि उन्होंने ठान लिया है कि चाहे कुछ भी हो जाए हम नहीं सुधरेंगे, बल्कि मैं तो ये कहूंगी कि वो सुधरने के बजाय और बिगड़ते जा रहे हैं। सही पकड़े हैं। मतलब वो बैक टू बैक चुनाव हार रहे हैं, उनका अडानी वाला मुद्दा चल नहीं रहा है, उनके खुद के इंडी अलायंस वाले उन्हें पूछ नहीं रहे हैं, उनकी सिटीजनशिप पर भी केस चल रहा है। लेकिन इतने सेटबैक्स के बाद भी मजाल है जो राहुल गांधी सुधर जाएं। एक बार के लिए सूरज पश्चिम से निकल सकता है, लेकिन हमारे राहुल बाबा अपनी डूबती सियासी स्ट्रेटजीज बदल दें, ये हो नहीं सकता। तो इसकी मूर्ति बननी चाहिए। कैसा लगा मेरा मजाक? अब संसद में ही देख लीजिए, गजब नौटंकी मचा रखी है। मतलब आज से पहले जो कभी संसद में नहीं हुआ वो हो रहा है। बल्कि मैं तो ये कहूंगी राहुल गांधी ने संसद परिसर को भी एक सर्कस बना दिया। मतलब ये सब पोस्ट, चाहे वो पीएम हो, स्पीकर की हो, लोकसभा स्पीकर हो, राज्यसभा स्पीकर हो, उपराष्ट्रपति हो या एलओपी हो, ये सब एक संवैधानिक प्रेस्टिजियस पोस्ट है। आप देश के एलओपी हो और आप क्या कर रहे हो? आप संविधान की कॉपी लेकर घूमते हो, लेकिन क्या संविधान की गरिमा का आपको जरा सा भी ख्याल है? बात तो सही है। मोदी अडानी का विरोध करने के चक्कर में राहुल बाबा रोज संसद परिसर में एक नया ड्रामा पेश कर रहे हैं। कभी वो मोदी अडानी भाई भाई का मास्क पहन के आ जाते हैं, कभी वो टी शर्ट पे स्टिकर लगा के आ जाते हैं, कभी बैग टांग के आते हैं, उस पे टैटू बनवा लेते हैं। और हद तो तब हो गई जब उन्होंने अपनी टीम के साथ मिलकर दो लोगों को अडानी और मोदी का मुखौटा पहनाकर और संसद परिसर में एक नौटंकी पेश करी। स्कूल कॉलेज के लड़के सड़क पर खड़े होकर ऐसी नौटंकी पेश करें तो समझ में आता है, लेकिन देश का एलओपी संसद परिसर में ऐसी नौटंकी कर रहा है, ऐसी ओछी चीजें कर रहा है, तो मतलब ये तो बहुत ही शर्मनाक बात है। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। राजनीति का एक और गजब खेल देखिए। मतलब जिस दिन कांग्रेस वाइस प्रेसिडेंट को हटाने के लिए संसद के अंदर उनके खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाने का प्लान कर रही थी, उसी दिन उन्हीं के गठबंधन के लोग इंडी अलायंस वाले उनके खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाने का प्लान संसद के बाहर कर रहे थे। क्या बात कर रहे हैं? जी हाँ, इंडी अलायंस वालों की आंखें खुल चुकी हैं। अब उन्हें कांग्रेस पे और कांग्रेस के शहजादे पर और उनकी स्ट्रेटजीज पर कोई विश्वास नहीं रह गया है। ममता बनर्जी कह रही हैं कि वो अब इंडी अलायंस को लीड करना चाहती हैं और इस पे उन्हें शरद पवार, उद्धव ठाकरे, अखिलेश यादव और यहाँ तक कि लालू यादव ने भी अपना सपोर्ट दे दिया। जी हाँ, वही लालू यादव जो कुछ दिन पहले तक राहुल बाबा को मटन बनाना सिखा रहे थे और उनकी शादी में बाराती बनने जा रहे थे। अभी भी समय गया दिखता नहीं है। शादी करिए और हम लोग बाराती चले और शादी करिए, बात मानिए। वाह क्या सीन है। मतलब शादी का दूल्हा तो दूर, कोई उन्हें गठबंधन का दूल्हा बनाने को तैयार नहीं है। गजब बेइज्जती है। उधर दिल्ली में केजरीवाल ने भी कह दिया है कि वो दिल्ली में चुनाव अकेले लड़ेंगे, उन्हें कांग्रेस का साथ नहीं चाहिए, क्योंकि महाराष्ट्र और हरियाणा में इलेक्शन का रिजल्ट, इलेक्शंस का हाल देखने के बाद वो समझ गए हैं कि राहुल बाबा खुद तो डूबेंगे ही और सबको साथ में लेके डूब जाएंगे। यानी इंडी अलायंस वालों को ये समझ में आ गया है कि राहुल गांधी नरेंद्र मोदी को नहीं हरा सकते। अब उन्हें इस बात पे कोई भरोसा है ही नहीं। लेकिन इतना सब कुछ होने के बाद भी कांग्रेस और कांग्रेस के शहजादे की अकड़ कम होने का नाम नहीं ले रही है। सुनने में आ रहा है कि राहुल बाबा ने कांग्रेस वालों से कहा है कि किसी को भी इंडी अलायंस के छोटे मोटे नेताओं की बात पर ध्यान देने की या रिएक्ट करने की जरूरत नहीं है। उन्होंने कहा है कि कांग्रेस विपक्ष की सबसे बड़ी पार्टी है और वही रहेगी। अडानी के मुद्दे पर पहले ही उनके गठबंधन के लोग उनका साथ छोड़ चुके हैं और जॉर्ज सोरोस मामले पर भी कोई उनका साथ नहीं दे रहा। मतलब राहुल गांधी अपनी ही गठबंधन के लोगों की आंख में चुभने लगे हैं। लेकिन इस सब के बावजूद भी राहुल बाबा ना तो अपनी जिद छोड़ने को तैयार हैं और ना ही अपनी अप्रोच बदलने को तैयार है। मतलब मुझे तो लगता है कि राहुल बाबा को और कांग्रेस को बहुत ही गंभीरता से सोचने की जरूरत है, इससे पहले कि बहुत देर हो जाए, वरना इनका तो भगवान ही मालिक है। इस वीडियो में इतना ही। प्लीज लाइक एंड शेयर दिस वीडियो, सब्सक्राइब द चैनल। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय, स्टे हैप्पी एंड हेल्दी।